2022 इज हियर और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरह हो सकता है कि आपने भी इस साल कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हों, जैसे कि ट्रैवल ज़्यादा करना है, ज़्यादा सेव करना है, फिट होना है। पर इस साल हर साल से हम थोड़ा सा हटके कुछ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेजोल्यूशंस को हमारी आदत बना पाए। इसीलिए लक्ष्मी मंत्रा के 2022 के पहले एपिसोड की शुरुआत होनी चाहिए हमारे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन से। ये वो रेजोल्यूशंस हैं जिससे हम पूरे साल फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 2022 में हम फाइनेंशियली फिटर और वाइजर हो पाए। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्रा देख रहे हैं, एक ऐसा फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे खास बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे साल लक्ष्मी मंत्रा का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। 2022 का सबसे पहला रेजोल्यूशन, खर्चों से रिलेटेड बुरी आदतों पर काबू पाना। खर्चे करना अनअवॉइडेबल है, ऑब्वियस है, वरना हम कमा क्यों रहे हैं। पर अननेसेसरी चीजों पर खर्चा करना इज सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मनी। ज्यादातर यंगस्टर्स और महिलाओं में एक आदत जो देखी जाती है तो वो है एक्सेसिव शॉपिंग की, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना। जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा शॉपिंग करने के पीछे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई अंडरलाइन साइकोलॉजिकल रीजन हो। जैसे कि मुझे जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं शॉपिंग करती हूँ, या मैं बहुत सैड हो जाती हूँ तो शॉपिंग करती हूँ। और इट कुड बी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इट कुड बी ओवरऑल अनहैप्पीनेस। किसी भी नई चीज को देखकर आपको लगता है कि ये चीज आपकी जिंदगी में होने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, या लोग आपको अभी से ज्यादा पसंद करने लगेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपको, अगर आप बजट से ज़्यादा अपनी शॉपिंग पर स्पेंड कर रहे हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन दे देते हैं, या आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपका ये बजट है, इससे ज़्यादा आपको शॉपिंग नहीं करनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ ऐप्स हैं। इवेंचुअली आपके हाथ में है कि आप कितना शॉपिंग कर रहे हैं, कितना अपनी आदतों पर कंट्रोल कर रहे हैं। पर्सनली जब मेरा किसी भी बहुत ही महंगी चीज़ को खरीदने का मन कर रहा है, या मैं अपने शॉपिंग के बजट से बाहर जा रही हूँ, तो मैं अपने आप से जस्टिफाई करवाने की कोशिश करती हूँ कि क्या ये चीज़ मैं ज़रूरत के लिए खरीद रही हूँ, इसकी यूटिलिटी क्या है मेरी लाइफ में, और एम आई जस्ट बाइंग दिस थिंग टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। बिकॉज अगर इसका रीज़न सेकेंड है, जहाँ मैं बस खुद को बेहतर फील कराना चाहती हूँ, देन दैट्स अ साइन ऑफ सम अंडरलाइन प्रॉब्लम दैट आई नीड टू फिक्स। 2022 का दूसरा रेजोल्यूशन, सेट अप योर इमरजेंसी फंड। पिछले 2 सालों ने अगर हमें एक कॉमन चीज़ हम सबको जो सिखाई है तो वो है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए खुद को फाइनेंशियली प्रिपेयर रखना। इसीलिए आज के ही दिन से इस साल के लिए अपने इमरजेंसी फंड को बनाना शुरू करिए। बिफोर यू डू एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, इमरजेंसी फंड होना बहुत बहुत जरूरी है। यूजुअली आपका जो भी खर्चा है उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए अज्यूम करिए कि अगले 6 से 7 महीने आपके पास कोई भी इनकम अगर नहीं आती है तो आपको कितने पैसों की जरूरत होती है। उतना पैसा एट एवरी पॉइंट इन टाइम आपके पास में इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मतलब अगर आपका अभी महीने का खर्च 40,000 रुपये है तो कम से कम 2,40,000 रुपये आपके पास एट एवरी पॉइंट इन टाइम होने ही चाहिए। तो गोल सेट करिए कि इस साल के एंड में आपके पास कम से कम 6 से 7 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। रेजोल्यूशन नंबर 3, मास्टर योर बजट। इस साल के लिए आज ही बैठकर अपना एक बजट बनाइए। बहुत ही सिंपल होता है। लेट मी शो यू माइन। लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो मैंने अपनी इनकम लिखी हुई है, जो मेरी एक फिक्स्ड इनकम है जो सैलरी से आती है, और मेरी वेरिएबल इनकम है जो कोलैबोरेशंस वगैरह से आती है। ऑन द राइट हैंड साइड मैंने अपना एक्सपेंसेस का टेबल बनाया है, जिसमें मेरे सारे खर्चे लिखे हुए हैं जो मेरे हर महीने होते हैं, जिसमें रेंट, हाउस हेल्प की सैलरी, बिल्ली का खर्चा, ग्रोसरी, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। और उसके नीचे एक टेबल है जो मेरा एक इन्वेस्टमेंट का टेबल है। ये मेरा हर महीने का इन्वेस्टमेंट गोल है कि मुझे कुछ भी हो जाए हर महीने इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही है। यूजुअल फॉर्मूला होता है 50-30-20, जिसमें से आप अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों के पीछे स्पेंड करते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, आपको करने ही है, जैसे घर का रेंट हो गया, या EMI हो गया, ग्रोसरी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती है। आपकी इनकम का 30% आप ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करते हैं जो आपकी वांट्स हैं, ये आपकी ज़रूरत नहीं है पर खरीदने का मन करता है, ये आपकी इच्छाएं हैं। और 20% अपनी इनकम का आपका गोल होना चाहिए कि आप इसे हर महीने कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट कर ही रहे हैं।
ये फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। ज्यादातर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वेस्टर्न वीडियोस और बुक्स में डोनेशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही इंटीग्रल है। तो अगर हो सके तो आप आपकी वॉन्ट्स में से थोड़ा सा खर्चा कम करके अगर एक डोनेशन के लिए एक फिक्स परसेंटेज कर सकते हैं, देन इट वुड बी ग्रेट। हर महीने के एंड पर इस शीट में एक टेबल बनाइए जिसमें आप आपके इन खर्चों को लिखते भी जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या आप ओवर बजट जा रहे हैं या आप अपने बजट के अंडर हैं। अगर आप ओवर बजट जा रहे हैं तो अगले महीने इन खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप बजट के अंदर हैं और अगर आप बजट से कम स्पेंड कर रहे हैं तो इस पूरी सेविंग को अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगा दीजिए। एंड रेजोल्यूशन नंबर 4, लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस। लक्ष्मी मंत्र के शुरुआत से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए फाइनेंस से जुड़ी सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाएं। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, बड़े बड़े वर्ड्स, इन्वेस्ट करने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके, इन सब चीज़ों को आप तक पहुंचा पाएं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्पेशली महिलाएं, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाएं, खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले पाएं और खुद को हर तरह से सुरक्षित बना पाएं। पिछले साल की तरह इस साल भी आप हमारे साथ लक्ष्मी मंत्र में जुड़े रहिए। हर हफ्ते हम आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों को सीखिए, उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए एंड देन सी द मैजिक। आज का टास्क ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। इस साल के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए और एक टेंटेटिव बजट बनाइए, जिसे आप एक्सेल शीट पर भी बना सकते हैं या एक पेन पेपर पर भी लेके बना सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फाइनेंशियल गोल्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप एंड प्रे कि 2022 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहे, आप फिट रहें एंड मे यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन अबंडेंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.